हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ जीएसटी की बुक से जो राजीव बंसल एसजीपीटी का पब्लिकेशन है। इससे मैं बताऊँगी आपको जीएसटी के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि जीएसटी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्या कौन कौन सी थी? पहली थी दोहरा जीएसटी मॉडल, ड्यूअल जीएसटी मॉडल, और दूसरी थी कंपोजिशन, और तीसरी थी इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग का अनुक्रम। तो मैं आज चौथी बताऊंगी, सभी वस्तु और सेवाओं के लिए लागू, एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। मानव उपभोग के लिए अल्कोहल को छोड़कर जीएसटी सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होगा। इसमें क्या बताया है कि मानव उपभोग के लिए जो भी मनुष्य उपभोग करते हैं, उपभोग के लिए जो अल्कोहल को छोड़ के जो भी शराब गांजा ये सब जितना है वो सब को छोड़ करके जितनी भी वस्तु है वो सब में जीएसटी लागू किया गया है। इसमें बताए हुए हैं 5 निर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों पर वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद द्वारा सिफारिश की गई तिथि से लागू होगा। तो इसमें पहला है कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, विमानन, टरबाइन, ईंधन एवं प्राकृतिक गैस। ये सारे जो हैं वो भारत में निर्मित या उत्पादित तंबाकू और तंबाकू उत्पादकों पर उत्पाद शुल्क लगेगा, एक्साइज ड्यूटी लगेगा इसमें। और केंद्र सरकार इन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को लागू करने की शक्ति अपने पास बनाए रखेगी। इसमें बताया गया है कि ये सब मैं जितनी बताई हूँ आपको वो सब पर जितनी भी तंबाकू और सभी जितने हैं वो सब में एक्साइज ड्यूटी लगेंगे, जितने भी अल्कोहल प्रोडक्ट है वो सब। और 5th पॉइंट है वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क, जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। केंद्र और राज्य सरकार करदाताओं को अन्य हितधारकों को जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए आईटी की आधारभूत संरचना और सेवाएं प्रदान करने के लिए वस्तु और सेवा नेटवर्क तैयार किया गया है। इसमें जो जीएसटीएन जो में शामिल है बातें वो सब बताई गई है। पंजीकरण की सुविधा पहली, दूसरी केंद्र और राज्य प्राधिकरणों के रिटर्न अग्रेसित करना, बैंकिंग, तीसरी बैंकिंग नेटवर्क के साथ कर भुगतान विवरणों का मिलान करना, चौथी करदाता की रिटर्न जानकारी के आधार पर केंद्रीय और राज्य सरकारों को विभिन्न रिपोर्ट प्रदान करना, और पांचवी करदाताओं के प्रोफाइल का विश्लेषण प्रदान करना, और छठी जो लास्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट से मिलान उलटने और पुनः दावा करने के लिए उसी के अनुकूल इंजन का संचालन करना। ये था 5 पॉइंट। और 6 पॉइंट में है राज्य के अंदर आपूर्ति पर कर, टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई। इसमें क्या है कि राज्य के अंदर वस्तु और सेवा की आपूर्ति में आपूर्तिकर्ताओं का स्थान और सेवाओं की आपूर्ति की जगह में एक ही राज्य या उसी संघ क्षेत्र में इसे राज्य के अंदर आपूर्ति के रूप में माना जाएगा। इंट्रास्टेट सप्लाई में कहा गया है कि किसी भी वस्तु और सेवा का जो आपूर्ति किया जाएगा अगर एक ही संघ एक ही क्षेत्र में किया जाएगा, एक ही राज्य में, तो इसके अंदर जो भी टैक्स लगेंगे वो सीजीएसटी लगेंगे। इसके अंदर सीजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगते हैं इसमें। और 7वां पॉइंट है अंतर राज्य आपूर्ति, इंटर स्टेट सप्लाई। अंतर्राज्य आपूर्ति में कोई भी वस्तु या सेवा की आपूर्ति अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हो रहा है, डिफरेंट स्टेट में, दो अलग अलग केंद्र क्षेत्र में, तो इसमें एसजीएसटी लगते हैं। इसमें जो लगते हैं राज्य और संघ क्षेत्र में, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में है, तो अंतर्राज्य आपूर्ति में एकीकृत वस्तु और सेवा का आईजीएसटी लगता है। जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आपूर्ति किया जा रहा है वस्तु और सेवा का, तो
ये सारे वस्तु में IGST लागू किए जाते हैं। तो ये थे हमारे GST के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।